Okay, so I am repeating the first lecture, which we have already covered in the last session. यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको वो चीजें बता देती हूँ. अब बताइए, आपको दिख रहा है पूरा स्क्रीन अच्छे से? कोई भी माइक खोल के बताइए. यस मैम. जी मैम. ओके, ठीक है. तो हमारा जो यूनिट 8 है पेपर नंबर 1 का, वो है आईसीटी. आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है. अब इसमें आपके कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ ये जो आपको 4 इसमें चैप्टर्स दिखाए हैं कि फर्स्ट इज आईसीटी, जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी. तो जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ यूज करते हैं, उसके बड़े बड़े जो है क्या कहना चाहिए, एब्रीविएटेड फॉर्म्स होते हैं, तो उसको आपको पता होना चाहिए वो, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. क्योंकि आईसीटी जो है वो 3 चीजों से मिलके बना है ना. सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी. सूचना का मतलब है इंफॉर्मेशन. जो चीजें आपको नहीं पता है वो आपको कहीं से जानना है, या कुछ मीडियम ऐसे हैं जहाँ पर वो सारी चीजें हैं और आप उनको समझना चाहते हो, जानना चाहते हो. और वो कैसे जानोगे, उसके लिए चाहिए कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब है संचार. संचार का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी, है ना. कोई भी ज्ञान है, नॉलेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाए, उसके लिए कम्युनिकेशन करना पड़ता है, संचार करना पड़ता है उसका. और इन दोनों के लिए, इंफॉर्मेशन के, कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए? एक टेक्नोलॉजी चाहिए, एक प्रौद्योगिकी चाहिए, एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या कहना चाहिए कि इक्विपमेंट्स, या उसके लिए रिसोर्सेस, या फिर टेक्निक्स हमको चाहिए. तो टेक्निक से टेक्नोलॉजी बनता है. तो इन तीनों को मिला करके एक पूरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट, बहुत ही वास्ट, बहुत ही जिसका दायरा बहुत बड़ा है, वो बनता है आईसीटी. तो आईसीटी के इसमें हमको कुछ शब्दावलियां हम पढ़ेंगे. फिर इनकी चीज के लिए क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है, क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत होती है, और ये, हाँ, ये एक ऐसी चीज है आईसीटी या ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें हार्डवेयर के साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपको दिखती नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, है ना. मतलब कि वायरलेस, जैसे आप वाईफाई बोलते हो, या जो भी आप रिमोट यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, वो वायर से कनेक्टेड नहीं होता है, लेकिन उसमें वेव्स के थ्रू, है ना, माइक्रोवेव्स के थ्रू, बहुत सारे रेडिएशंस के थ्रू, जो है फ्रीक्वेंसीज के थ्रू इंफॉर्मेशन आती और जाती है. तो ये सारी टेक्निक्स, ये सारी चीजें कैसे असेंबल होती हैं, कैसे वो एक फॉर्म क्रिएट करती हैं, एक पूरा सिस्टम बनाती हैं, ताकि एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जा सके. और ये जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इतना लंबा है, इतना वाइड है कि आप सन के आसपास, मून के आसपास, या डिफरेंट प्लैनेट्स के आसपास क्या हो रहा है, इवन कॉस्मोस जो होल यूनिवर्स है, उसमें किस तरह से फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं. इट टेक्स सो मेनी इयर्स टू ट्रेवल, लेकिन आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक, ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं जिससे आप उनको कैच करते हो. तो इंफॉर्मेशन का आना और जाना इतना वाइड हो गया है. वर्ल्ड तो एक उसमें से एक एक पार्ट है, पूरा जो ग्लोब है वो एक पार्ट है, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो कम्युनिकेशन है, या जो जहाँ तक हम रेडिएशंस को भेजते हैं और रिसीव करते हैं, वो बहुत बड़ा एरिया है. तो उसके लिए इंटरनेट है, इंट्रानेट है, छोटे स्केल के लिए ईमेल है, जब आप एक मैसेज दूसरे को भेज सकते हो जहाँ आप भेजना चाहते हो. कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो, कुछ चीजें आप सुन सुन के कम्युनिकेशन करते हो, इंफॉर्मेशन का या नॉलेज का. कई उसमें आप एक दूसरे को देख भी सकते हो,
है ना, व्यूज ले सकते हो, कोई एक प्लेस पे गया है, आपको वो सीनरीज उसी समय दिखा रहा है। तो इस तरह से ऑडियो वीडियो के जरिए आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। इसके अलावा एजुकेशन में, स्पेशली इन हायर एजुकेशन, मैं तो हायर एजुकेशन नहीं कहती, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग प्राइमरी स्टेज से ही आईसीटी का जो है वो इन्वॉल्वमेंट है आज के स्टेज में, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और बल्कि कहना चाहिए कि बच्चा जब छोटा होता है, समझने लग जाता है, तभी जो है पेरेंट्स कुछ या जो नोन लोग हैं वो उसको मोबाइल थमा देते हैं। तो वह तब से ही वो फैमिलियर हो जाता है एक टेक्नोलॉजी के यूज से। बाकी चीजें समझ आए या ना जाए, बट हाउ टू ऑपरेट अ सिंपल गैजेट दे नो। तो इस तरह से, और हायर एजुकेशन में तो है ही है। और उसके अलावा आईसीटी का जो एप्लीकेशन है वो एक गुड गवर्नेंस के लिए, एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो वो रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, या फिर कोई भी काम को करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कुछ स्कीम्स लागू करने के लिए, और या फिर आप कह सकते हो कि बिजनेस या में भी, बिजनेस सेक्टर में भी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं ताकि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे से शेयर कर सकें। तो उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाता है आईसीटी। तो इस तरह से इसका सिलेबस हम इन टॉपिक्स के अंदर हम कवर करेंगे थोड़ा डिटेल में। जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि इंट्रोडक्शन हम लेंगे पहले, क्या क्या होता है, उसके बाद में कंपोनेंट्स कौन से होते हैं आईसीटी में, क्या क्या चीज़ें चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है, टाइप कौन से हैं। इसके अलावा जो हमें मेन जो हार्डवेयर ज़रूरत होती है वो होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या होता है, कौन कौन सी जनरेशन अब तक जब से स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर का इनोवेशन हुआ, एक पर्टिकुलर फॉर्म में आया, और उसके बाद में किस तरह से आज का कंप्यूटर हमें मिला है, उसमें कितने स्टेजेस रहे हैं, कितने जनरेशन रहे हैं, वो पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, कंप्यूटर के क्या फंक्शंस हैं, और मेन मेन जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। तो उसमें सबसे जो मेन होता है वो सीपीयू होता है, उसके बाद होता है मेमोरी, कि किस तरह से कंप्यूटर के में कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टोर करके रखे जाते हैं, जो आपके जब आप कुछ भी चीज़ें उसमें टाइप करते हो, इनपुट देते हो, कि आपको ये काम, ये आउटपुट चाहिए कंप्यूटर से, तो उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको प्रोग्राम करके रखता है, तो वो सारी चीज़ें मेमोरी में होती हैं। जैसे आपके पास भी एक मेमोरी है, आपको पता है कि आज आपने ये क्लास करी, कल क्या क्लास में क्या क्या थोड़ा बहुत स्टोर रहता है, कल आपने क्या किया वो चीज़ें आपको पता है, परसों क्या किया या बरसों पहले आपने क्या किया, कुछ चीज़ें स्टोर रहती हैं। आगे आपने क्या करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, कुछ चीज़ें जो आपको नॉलेज है उसके बेस पे आप करते हो, तो वो सारी आपके मेमोरी में है। उसी तरह से कंप्यूटर की मेमोरी में भी कुछ चीज़ें होती हैं। फिर हियरार्की ऑफ डाटा, किस तरह से जो है डेटा को प्रोसेस करते हैं। इसमें एक नंबर सिस्टम भी आता है जो कि कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर जो है वो नंबर्स को समझता है, उसमें भी दो नंबर को समझता है, एक जीरो और एक वन। जीरो का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ सिग्नल, वन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सिग्नल। इसी के वेरियस कॉम्बिनेशंस के थ्रू वो आपके आप जो चाह रहे हो, आपका जो लैंग्वेज है, आप जो जिस लैंग्वेज में उससे बात करना चाह रहे हो, फर्स्ट वो उस में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में प्रोसेसिंग होती है उसी लैंग्वेज में जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और उसके बाद में फिर वो आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो पुराने समय से अब तक जो है उसमें भी इवोल्यूशन आया है, उसमें भी इवॉल्वमेंट हुआ है। और इन सब के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अनवांटेड चीज़ें, जिनको कि हम नहीं चाहते लेकिन वो आ जाती हैं, या फिर पर्पसली भेजी जाती है, उनको भी प्रोग्राम किया जाता है, उनको भी बनाया जाता है, उसको कहते हैं मालवेयर। जो आपके सिस्टम से कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके घर में कुछ ट्रेजर है, एक अलमीरा आप रखते हो, या एक जिसमें चाबी वाबी लगा के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी ज्वेलरी है, या फिर
जो भी आपका मनी है कहीं स्टोर करके आप रखते हो, उसको लॉक करके रखते हो। लेकिन कुछ लोग आ करके, कोई अनवांटेड लोग आ करके, जब आप नहीं हो, आपको पता नहीं है, और वो उसमें से किसी तरह से वो चीजें निकाल के ले जाते हैं। उसी तरह से कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे बनाए गए हैं जो आपके कम प्रोग्राम्स को, आपकी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, उनको मालवेयर कहते हैं। और इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद में कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब कि बहुत तरह के कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे और बहुत सारे कंप्यूटर से जोड़ना और आपस में कम्युनिकेट करना। तो ये बहुत तरह से बनता है डिपेंडिंग अपॉन दी नीड और एप्लीकेशन। और उसके बाद में हार्डवेयर डिवाइसेस भी हम पढ़ेंगे। नेटवर्क के हार्डवेयर डिवाइसेस, फिर नेटवर्क केबल्स कितनी तरह की होती हैं, वेब जनरेशन कितने तरह के होते हैं। और इस हियरार्की मॉडल में दो चीजें पढ़ेंगे, ओएसआई मॉडल और टीसीआईपी मॉडल। और टाइप्स ऑफ डोमेन और फाइल एक्सटेंशन, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है फाइल एक्सटेंशन के बारे में। तो कुछ एब्रीविएशंस जो हैं वो आपको आना चाहिए। फिर डिजिटल इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन में लिए हैं, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट में, उनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आता है। इसमें हम जो है इतने तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं आईसीटी के हायर एजुकेशन में, वो पढ़ेंगे। स्वयं प्रभा, एनएडी, एनडीएल, ये सारी चीजें आप शायद हायर एजुकेशन में भी पढ़ते हो, और शायद टीचिंग एप्टीट्यूड या उसमें भी शायद आप पढ़ोगे। दो तीन सब्जेक्ट्स में ये एक दो चीजें कॉमन है। सो ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। So Swayam Prabha, NAD, that is the National Academic Depository, National Digital Library, ePathshala, eShodhganga, so many other platforms. And then ICT and governance, type of governance, G2C, G2B, G2G, G2E, E for education या entrepreneur, G2G means government to government। मतलब ये दोनों के बीच में कैसे communication होगा, how to communicate, how to change their rules, their regulations, their policies. And sometimes government want some information from some private organization or from educational institutions or from a different sectors, like so they have a different system, different way of different hierarchy, different way of network, and different protocols for that, so that they can communicate. No other can come and see what a particular department is communicating with a particular authority, or you can say department, another department, or a business sector. So like that. So they have different you can say a system, G2C, G2B, and all that. So we'll learn something about that also. So in all, whatever we have gone through till now, we have seen that ICT is everywhere. अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने ये देखा कि ICT जो है वो हर सेक्टर में, हर फील्ड में है, इंक्लूडिंग ई गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, वेदर इट इज अ हेल्थ और एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट or business or industries. Information and communication technology is must. It is there everywhere. This is a need, a necessity. So this is a rough idea of the components. If you say ICT, so ICT includes hardware part, software part. Cloud computing means your information is somewhere, like you can say a cloud. Cloud means a sample of so many information from so many sources, and so everybody can access, but they have a particular username, password, so you access a particular information only, not the other information, but they are stored at some place, so that is known as cloud.
cloud computing. Then internet access. For that, if you want to access some information, you need what you need internet, a connection, whether it is a Wi-Fi or wired. ओके कोई भी चीज का इंफॉर्मेशन जब एक जगह पे है तो आप उसको एक्सेस कैसे करोगे, उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर पासवर्ड चाहिए, उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर कहना चाहिए यूजर नेम चाहिए। आप किसी और के इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, लेकिन यदि आप लेने की कोशिश करते हो कुछ इधर उधर के तरीके से, तो उसको अनएथिकल माना जाता है, उसको एक क्राइम माना जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी अनऑथराइज्ड जगह पे एंट्री लेना चाहो, उसका गेट तोड़ के जाना चाहो, तो वो एक तरह से क्राइम है, एक तरह से लॉफुल नहीं है। उसी तरह से इन किसी और के इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करना वो भी अनएथिकल है। डेटा डेटा मतलब आपका जो बहुत सारा ना जो इंफॉर्मेशन है उसको एक फॉर्म दिया है डेटा। डेटा क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं रखी गई है, वो कुछ इनक्रिप्टेड जिसे कहते हैं ना, एक जिसे हर कोई नहीं समझ पाता, वो इनकोड करके फिर रखी जाती है। उसको डिकोड करने के लिए सिस्टम में एक तरह से एक इनकोडर होता है, एक पर्टिकुलर चिप होता है, जिससे कि वो डेटा को आप पढ़ सकते हो। आपको वो डेटा समझ में आना चाहिए, उस लैंग्वेज में वो इनकोड करता है। उसीलिए उसको कहा गया है डेटा, क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मैंने बताया, बहुत सारी चीजें हमको चाहिए एक कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह ले जाने के लिए या दूसरों से अपने तरफ लाने के लिए। सो देयर इज अ पर्टिकुलर system or particular form of you can say the sequence of a system or the equipments to access that knowledge or access that information, and then transactions from one place to another. So here it is a definition of information and communication technology. So this this large term is made of 3 terms: information, communication, technology. 3 शब्दों से बना है, सूचना, संप्रेषण और तकनीकी। तो इंग्लिश में यदि मैं कहूँ कि information is something, or you can say some form of knowledge by which somebody says something or tells something to another which he or she doesn't know, then only it makes a sense. Otherwise, if you say ki, oh, this is a daytime, sun is like shining very bright today, so this is not an information. He or she already knows, okay, this is there, we can see that. But if somebody says no, tomorrow there is chances of rains, or after 2-3 hours there may be a rain, or there may be chances of a cloud, then somebody say, oh, okay, that I don't know. So that is information. Information is some knowledge that a person don't know, and somebody is communicating them. So information is to present data arranged in a particular order. This is a systematic way. This is the you can say in terms of engineering terms, or you can say a particular a very fine definition. It is to present data arranged in a particular order to others, so it can be said that information is a short form of a data. तो आप यदि किसी को कुछ चीज कहते हैं या बताते हैं या सुनाते हैं जो उसे नहीं पता है, एक तरीके से, जैसे कि यदि आपके सामने एक व्यक्ति है, आप उसे कुछ बता रहे हैं, तो ये एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो उसे नहीं पता, तो वो एक इंफॉर्मेशन होगी उसके लिए कि अरे उस पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया।
है ना। उस फ्रेंड के बारे में उसका नाम उसको भी पता है, लेकिन उसके साथ यदि कुछ हुआ है जो आपको पता है उसे नहीं पता, आप उसे कहते हैं, तो वो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज बताते हैं, या फिर आप कहीं किसी प्लेस पे गए, वहां पे आपने कुछ देखा और फिर आप उसको बताते हो। और यदि आप यही बता रहे हो कि जो उसे भी पता है कि भाई इस शहर में क्या है, उसको भी पता है, आपको भी पता है, तो वो उसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। जो चीजें उसे नहीं पता और उसे फ्रूटफुल लगती हैं, उसके काम आती हैं, वो चीज इंफॉर्मेशन होती है, वो चीज सूचना होती है। तो सूचना किसी, और इसके लिए एक और चीज है कि वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, पर्टिकुलर ऑर्डर में, पर्टिकुलर क्रम में, व्यवस्थित आंकड़ों के साथ में यदि बताई जाए, दूसरों के सामने प्रस्तुत की जाए, तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है, एक प्रॉपर डेफिनेशन है। एक एज ए हायर एजुकेशन स्टूडेंट आप जो बताएंगे इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना क्या है, तो वो इस तरह से बताएंगे कि किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों को दूसरे के लिए प्रस्तुत करना। तो सूचनाएं जो हैं वो बेसिकली आंकड़ों का संक्षिप्त रूप है। आंकड़े को कहते हैं डेटा। डेटा का मतलब ये है कि सूचनाएं बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक पूरा 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज लिख लो, और उसकी सूचना जो है वो एक छोटी सी 2 लाइन की है। या उसको यदि आप मैथमेटिकल ऑर्डर में बता दो, या किसी ग्राफ से बता दो, या किसी टेबल में बता दो, तो वो एक छोटा रूप होगा, उसको कहते हैं डेटा। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? तो कम्युनिकेशन जो है वो एक मीडियम है बाय विच एनी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस, or from one you can say system to another system. So it is through communication that social relation develop between the two human beings, two cities, two departments, two nations, all right, two continents, and therefore it can be said that human cannot live without communication. Every person communicates in his lifetime. So in speaking or listening or thinking or seeing or reading, everywhere, writing, any mode of what we do, from the time when we begin our day till we sleep, it can be said that human being express their feelings, thoughts, and through the different types of signals, through speech. So that way the information are exchanged with each other. So this is communication. तो संचार जो है वो कम्युनिकेशन का हिंदी जो है रूप है, और इसी के द्वारा हम एक सूचना को एक जगह से दूसरी जगह, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक आदमी से दूसरे आदमी, और इस तरह से हम उसको पहुंचाते हैं। तो संचार ही एक ऐसा जरिया है, या एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपना जो मन की फीलिंग्स हैं, या हम जो कहना चाहते हैं, या हमें जो चीजें पता है, वो दूसरों को स्प्रेड करते हैं। अब वो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, लिख कर, बोल कर, इशारों से, है ना, किसी पेंटिंग बनाकर, या जो भी मोड है। ये एक ऑर्डिनरी मोड है, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं आया है अभी तक, लेकिन एक कम्युनिकेशन है, सिंपल कम्युनिकेशन। तो इसी से जो है सामाजिक संबंध बनते हैं। आपने कुछ एक्सप्रेस किया, अपने नॉलेज को, दूसरे ने सुना, वो आपसे एग्री करता है, तो वो आपके साथ आएगा। आप फिर 2 हुए, 2 से 4, 4 से 5, इस तरह से एक समाज बनता है। और धीरे धीरे समाज से ही जो है देश बनता है, देश से पूरा संसार बनता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है बेस है किसी भी चीज का, किसी भी रिलेशनशिप को डेवलप करने का, उसे मेंटेन करने का, चाहे वो दो डिफरेंट पर्सनालिटीज के बीच में हो, डिफरेंट फैमिलीज के बीच में हो, डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट कंट्रीज, या फिर पूरा वर्ल्ड, जो भी इस चीज को समझता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, है ना, व्यक्ति जो हम मानव हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो संचार के बिना जो है वो मानव रह नहीं सकता। सुबह से शाम तक जो भी चीज हम करते हैं उसमें कहीं ना कुछ एक्सप्रेशन होता है। और जो चीजें हम दूसरों को बताना चाहते हैं उसके लिए हम, या तो हम उसको लिख कर बता सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं ना। किसी का पढ़ा हुआ है कि लिखा हुआ है, तो उसको हम पढ़ के हम समझ सकते हैं।
है ना, हम पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं, फिर करते हैं। तो इस तरह से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तीसरी जो चीज आती है वो आता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इज अ मीडियम। अब आपको अपनी बात सिर्फ अपने आसपास जो प्रेजेंट में है, 2 4 5 लोग, 8 10 100 लोग, 50 लोग तो हमेशा आपके साथ में नहीं रहेंगे। लेकिन यदि आप को बहुत लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, या फिर बहुत लोग जो कह रहे हैं पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, मैटर के बारे में, जगह के बारे में, या कोई भी चीज जो आपसे रिलेटेड है और आप उसको जानना चाहते हो, तो यहाँ पे लैक्स ऑफ पीपल हैं जिनका व्यूज हैं, जिनके बारे में जिन्होंने अपने अपनी चीजें डाल रखी हैं, और आपको उनको लेना है, आप उनको जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है। All right, we are seeing that in today's era, that is the age of science, because we have equipped with so many facilities, so many technological equipments that happened, and they are that are also evolving day by day, so that with the help of this technology we can get the knowledge as much as you can, because knowledge is like a ocean, right? And there are so many people who are dipping daily in that ocean and finding new pearls just because of this technology. So different types of works are made possible through this scientific approach, through this technique, through this equipment, through these different types of assembled equipments or a technology, you can say, as a whole. तो आज के युग में जिसे हम एज ऑफ साइंस कहते हैं, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे जो है कहना चाहिए सुविधाएं तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम हमारे लिए बहुत इजी हो गया है आज कि हम क्या जानना चाहते हैं कि किस जगह पे, किस फील्ड में क्या हो रहा है, चाहे वो कंट्री का टूरिज्म हो, कोई प्लेस के बारे में आपको जानना है, या किस जगह पे क्या चीज होती है, क्या चीज फेमस है, और सबसे ज्यादा आप कंपेयर भी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्पोर्ट्स है, यदि कहीं किसी कोने में हो रहा है, आप उसे देख सकते हो, आप उसे जान सकते हो एट मतलब पैरेलली, सिंक्रोनसली, जैसे वो हो रहा है वैसे ही साइमल्टेनियसली आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ ये चीज चल रही है, आप उसे देख भी सकते हो यदि आपके पास टाइम है, आपके पास वो इक्विपमेंट है। तो ईच एंड एवरी थिंग इज एक्सेसिबल, सब चीजें आपके हाथ में। तो इसीलिए कहते हैं कि तकनीकी जो है वो ज्ञान है, जिसमें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य संभव किए जा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ इसमें एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें करंट अफेयर्स नहीं है, इसमें आपके फील्ड से रिलेटेड, आप यदि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या कोई डिग्री ले रहे हो, या फिर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हो, उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा अवेलेबल है। इंस्टीट्यूशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी अपना एक वेबसाइट बनाती हैं, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन डाल के रखती हैं, और आप यदि उस इंस्टीट्यूशन के को फॉलो करते हो, उसके मेंबर हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अपने घर बैठे ही ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल क्यों हुई हैं? इसी आईसीटी की वजह से। तो जो संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है यूएनडीपी जो है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इसमें जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जो संचालित करता है, उससे संबंधित है। तो ये कहते हैं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, वो सूचना को संचालित करने से संबंधित है। अब इसमें क्योंकि आपको सूचना को संचालित करना है, आपको उसका प्रसार करना है, उसको बाहर लोगों तक जितना फैला सकते हो उतना फैलाना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? उपकरण चाहिए, है ना, एक अनुप्रयोग मतलब एक रिसर्च चाहिए, उसके बाद में आपको सेवाओं का एक समूह चाहिए। तो इसी तरह से जो है इसका उपयोग जो है सूचना के
उत्पादन में मतलब कि नॉलेज को आप असेंबल करते हो, उसे आप पहले इकट्ठा करते हो, उसका उत्पादन करते हो, संग्रह करते हो, उसको फिर एनालिसिस करते हो, उसको फिर समझते हो और फिर वितरण मतलब कि एक्सचेंज करते हो, वितरण मतलब कि आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो और फिर आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करते हो। तो इस तरह से जो है इन्होंने एक डेफिनेशन दी है आईसीटी की, इसको आप समझ लेना, याद कर लेना, ये पूछ भी सकते हैं। So ICTs are basically information handling tools. That means, and it comprises of a varied set of goods, applications, and services that are used to produce, store, process, distribute, and exchange information. अब एक ओवरऑल इन्होंने एक जगह पे जो है मीनिंग बताया है आईसीटी का। सो आईसीटी का मीनिंग क्या बताया इन्होंने कि सूचना और जो संप्रेषण तकनीकी है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी विचार हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उनका आदान प्रदान का माध्यम है ये, जिसके माध्यम से आप अपने विचार, अपने भाव को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हो और दूसरे के जो विचार हैं या उनके जो भाव हैं या उनकी जो सूचनाएं हैं वो आप अपने को ले सकते हो, मतलब उनसे जान सकते हो। ठीक है, तो इसे ही जो है वो सूचना और संप्रेषण तकनीकी जो है वो कहते हैं। और इसमें सभी चीजें आ सकती हैं, चाहे वो सुनने के लिए हो, श्रव्य सामग्री हो, या फिर देखने के लिए हो तो टेलीविजन हो, कंप्यूटर हो, है ना, टेप रिकॉर्डर हो जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड किया गया है और आप उस रिकॉर्डर को सुन सकते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ किसी का मैसेज हो, किसी का और कोई टेक्स्ट हो, कुछ बोल करके भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो आप बाद में सुन सकते हो। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, और इसके अलावा जब आप पढ़ते हो तो बहुत सारे लोग हैं तो प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से जो है वो चीज़ों को आप समझ सकते हो, और जो दूसरा यदि कोई समझा रहा है इनको यूज़ करके तो आप उसको समझ सकते हो। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। So this is nothing but a technique which ideas, feelings, information are exchanged. That is ICT. And through various ways this has happened. For example, radio, television, computer, tape recorders, teaching machines, projectors, smartphones all come under the same umbrella ICT. ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ये ऑब्जेक्शन उसमें पूछ लेते हैं. Because nowadays the pattern of examination is they ask one question and it's not necessary you have to take only one of the options of 1, 2, 3, 4. No, they'll give the combinations of these options 1, 2, 4, 1, 2, 3, or sometimes they ask in a statement and reason. So there are various ways to ask questions nowadays in NET and JRF एग्जामिनेशन. तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. उसी तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है. मल्टीपल चॉइस में भी वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस देते हैं आपको, तो आपको वो सिलेक्ट करना, मतलब वो तभी आप कर सकोगे जब आपको हर चीज क्लियर है, अच्छी तरह से पता है, तभी आप वो जो है कर सकते हो. तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी. अभी तक हमने इम्पोर्टेंस ही पढ़ा है वैसे, तो इसको बहुत ज्यादा उसमें हम नहीं देखेंगे, सिर्फ एक रफली देख लेते हैं कि होल वर्ल्ड को कनेक्ट किया है, पूरी दुनिया को, है ना, व्यापक स्तर पर बहुत है, वाइड स्केल पे इंफॉर्मेशन इज बीइंग एक्सचेंज नाउअडेज एंड इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी. समाज के हर हिस्से में इसने अपनी जगह बनाई है. कौन कौन से हैं वो कहना चाहिए क्षेत्र या फिर फील्ड्स. सो वो हेल्थ है, रिलीजन है, बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब जगह पे है, गवर्नेंस पे है ना. एजुकेशन खासकर आपको याद रखना है, क्योंकि इस में जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड उसमें आ सकते हैं.
तो और इसके अलावा जो है ये इसमें हैजार्डस कम है, इसमें जो है एफर्ट कम लगते हैं, आपका जो एनर्जी है, जो टाइम है, वो सेव होती है। सो दैट्स व्हाई इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो आपकी क्वालिटी ऑफ गुणवत्ता है जो जीवन का, वो सुधार होता है। और व्यापक स्तर पर इसका जो यूज है वो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत अच्छे से किया जा रहा है, और इसी के वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बड़ी हैं। टीचिंग लर्निंग में जो हम जो एक टीचर और लर्निंग मतलब कि एक जो एनवायरनमेंट होता है इस फील्ड का एजुकेशन में, उसको इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया। इसने इसने बहुत विकास की जो गति है इसको तीव्र किया है, और ज्ञान का भंडार है, बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है कहना चाहिए, एजुकेशनल मटेरियल एंड नॉलेज related to various subjects are available on the internet। आप एक्सेस करिए, आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। डिपेंड करता है आप क्या सर्व कर रहे हो, कहाँ पर आप अपने आप को ले जाना चाहते हो, उसके लिए आप कितने एफर्ट किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। So the process of education and learning has become easier with the use of video, multimedia, computer, e-book, software, यानी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके विषय को समझने को आसान बनाता है। क्योंकि कठिन से कठिन विषय होते हैं जिनको कि हर किसी को जरूरी नहीं है कि एक टीचर ने एक बार बोर्ड पे बता दिया आपको वो चीज समझ में आ जाए, या कोई भी एक टॉपिक क्लासरूम में डिस्कस हुआ वो आपको समझ में आ जाए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप बार बार उसको पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, दूसरी साइड पे जाके दूसरे लेक्चर्स का जो भी है वो चीजें देख करके उस चीज को समझना जो है वो आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अब कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर्स, जो भी चीज आप, जो भी गैजेट आपके पास में है, आप उसको यूज कर सकते हो। और इसी के थ्रू जो है बहुत सारे एजुकेशनल डिस्कशंस में, वर्कशॉप में, सेमिनार में आप पार्ट ले सकते हो, विजिट कर सकते हो, है ना। मतलब विजिट कर, विदाउट विजिटिंग दैट पर्टिकुलर प्लेस यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन और वर्कशॉप और सेमिनार। बहुत सारे लाइब्रेरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं नेट पे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने, इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी लाइब्रेरीज को ऑनलाइन करके रखा है। बहुत सारे ई बुक्स उन्होंने बना करके वेबसाइट पे डाल रखा है। तो यदि आपको एक्सेस करना है तो आप ऑनलाइन उनको, ई बुक को आप डिजिटल लाइब्रेरी से ले सकते हो। तो ई लर्निंग, ऑनलाइन, ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, ये बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिसको कि हम पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस एजुकेशन हैज बिकम पॉसिबल थ्रू, ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है इसमें, कि आईसीटी से डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो इजी हो गया। कई जगह ऐसी रिमोट प्लेसेस है जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि हर जगह बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतना खर्चा करना और उसके हिसाब से स्टूडेंट्स का वहाँ आना मतलब ऐसा नहीं है। तो फिर रेशो प्रपोर्शन के हिसाब से हर जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, या जो डिग्री लेना चाहते हैं, तो वो आईसीटी के थ्रू जो है वो अपना सर्टिफिकेशन या डिग्री कोर्स कर सकते हैं। कोई भी स्किल का क्वालिफिकेशन भी ले सकते हैं वर्चुअल क्लासेस के थ्रू। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है इसका, ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स का। रिसर्च के फील्ड में भी आईसीटी का बहुत बड़ा यूज है। रिसर्च में भी जो प्रेजेंटली कितनी रिसर्च हो चुकी हैं, कितनी हो रही हैं, किस किस टॉपिक पे हुई हैं, किस किस ने की है, कहाँ कहाँ पे की हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट ई प्लेटफॉर्म्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हमारे आजकल मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है
और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन हो सकती है छोटा मोटा। So you can say in one sentence कि this ICT has accelerated the universalization of education. क्या कह सकते हो आप कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है बहुत तेजी से आईसीटी के थ्रू किया गया है। अब इसके क्या क्या लाभ हैं, तो क्या क्या लाभ हैं इसके, वो हम देख लेते हैं। वो अभी तक हमने पढ़ लिया है, वैसे वी हैव स्टडीड सो फार, इट्स वन ऑफ द सेम, लेकिन फिर भी वन बाय वन वी कैन से that first is individualization of learning. Individualization of learning means the people learn as individuals and not as a homogeneous group. बहुत सारा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, आप अकेले भी पढ़ सकते हो। And it offers flexibility to each individual to relate to the medium and its content. मतलब आपको एक पर्टिकुलर आदमी को क्या चाहिए, किस तरह से वो पढ़ना चाहता है, किस मीडियम में पढ़ना चाहता है, किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, वो उसका खुद का अपना एक तरह से डिसीजन है, तो वो कर सकता है। तो इट इज अ सेल्फ पेस्ड लर्निंग। देन इंटरएक्टिविटी, इंटरएक्टिविटी का मतलब है अंतर क्रियाशीलता। So through this interactivity feature, the learner can relate to the content more effectively. Okay? तो जो आदमी अपना पढ़ सकता है, अब उसको किसी चीज को किस तरह से लेना है, किस तरह से वो उसको पढ़ेगा, किस तरह से उसको कब उसके एग्जाम्स को देना करना, वो सारी उसकी अपनी थॉट प्रोसेस, अपने लेवल पे उसको डिसीजन लेना है। और जैसा भी, जैसे कि उसको आगे बढ़ना है या फिर उसको आगे का चैप्टर समझ नहीं आया, पीछे जाना है, वो पीछे आगे जैसा भी उसको चाहिए, गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन द कंटेंट, वो अपने हिसाब से एज पर देयर नीड, एज पर देयर ओन कन्वीनियंट वे दे कैन अप्रोच अकॉर्डिंगली। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसको कितना ज्ञान है, कितना उसको अनुभव है, उस हिसाब से वो अपना पेस पे अपनी पढ़ाई कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़े। जैसे क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि आज आपने लेक्चर अटेंड किया, कल अटेंड किया, परसों अटेंड किया, एक वीक में इतना 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 हो गया, वो दोबारा नहीं होता है। उसके बाद में आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ट देना है, या फिर आपको अपना वर्क प्रॉपर नोटबुक में लिख के टीचर को दिखाना है, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, उसकी गाइडलाइन है कि आपको इस समय तक इतना प्रोजेक्ट कर लेना है, इतना आपको दिखाना है, प्रेजेंट करना है। वो सारा शेड्यूल जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, आपको उस हिसाब से करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप अपने पेस पे ये काम कर सकते हो। इंडिपेंडेंट थर्ड जो है वो है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एंड क्लाइमेट। दूरी आपके इंस्टीट्यूशन से कितनी है, आपके सराउंडिंग में कैसा मौसम है, कैसा टेम्परेचर है, इससे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में ये काम आप करते हो। ये टीचिंग एंड लर्निंग could be taken out of this conventional education system like we have in our schools and colleges. So this also again it is beyond of any climatic or geographical conditions. फिर इट इज मोर जो है क्योंकि आपको जाना नहीं है, आप गर्मी है, बारिश है, ठंड है उससे इंडिपेंडेंसी है, तो आप आराम से अपने घर पे बैठ के आप अपने टाइम के हिसाब से आप उस पढ़ाई को कर सकते हो। इट इज मोर इकोनॉमिकल, हाई स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड वाइडर रीच। बहुत किफायती है और इसकी पहुंच बहुत वास्ट है। मतलब सर्वर कहीं और है, मटेरियल किसी और ने डाला है, और आप किसी रिमोट प्लेस पे रह के उसको एक्सेस कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो। तो ये एक बहुत ही अनोखी सी चीज है, पर ये है। देन मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंस। मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस जो इसमें ये है कि भाई इट इज बिकॉज इट इज कंप्यूटर बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी,
So it can be useful in drills and practices to help and diagnose the solve problem for accessing information and knowledge about various related themes. बहुत सारी जो अलग सा ग्रुप आपके साथ में है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, आप अपना काम उनको बता सकते हो, उनका काम आप अपने देख सकते हो। तो इस तरह से मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस हैं, एकाधिक शिक्षण है और विविध शिक्षार्थी हैं। तो बहुत ही अलग-अलग ज़ोन के, अलग-अलग इवन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट्स उसमें हो सकते हैं। बट द क्वालिटी इज़ सेम, क्वालिटी इज़ यूनिफ़ॉर्म, पर गुणवत्ता जो है वो सेम है बिकॉज़ इट इज़ वेल प्रोड्यूस्ड एंड द सेम क्वालिटी यू कैन गेट, दैट इज़ अ गुड क्वालिटी। क्योंकि हर चीज़ जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा सब नहीं डालेगी, बहुत ही सोच समझ कर कंटेंट को उसमें डाला जाता है जो कि दूसरे स्टूडेंट्स जो हैं उसको एक्सेस कर सकें, उससे सीख सकें। तो क्वालिटी सब लोगों के लिए एक जैसी ही रहती है, चाहे वो पुअर स्टूडेंट हो, चाहे वो रिच स्टूडेंट हो, चाहे वो अर्बन का हो, चाहे वो रूरल का। So this is, you can say, a great equalizer, you can say. मुझे लगता है we'll start types of ICT in the next class tomorrow. यहाँ तक ही मैंने लास्ट मेरे ख्याल से कराया था लास्ट लेक्चर में. So if you have any doubt or question, you can ask. Yes, anyone? मैम, Yes. आपने जो कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी बताया ना, हम्म. जिसमें आपने फर्स्ट जो था मैम क्लाउड कंप्यूटिंग करके, तो वो मुझे समझ नहीं आया मैम। वो उसको इतना समझने की जरूरत नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बस इतना समझना है कि जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, हर जगह से मैंने कुछ डाला, किसी ने कुछ डाला, किसी ने, वो एक जगह पे है. ठीक है, एक जगह पे सब एक सर्वर मान लो या नंबर ऑफ सर्वर पे वो इकट्ठी हो रखी है. लेकिन आप उसको एक्सेस कैसे करोगे? आप हर चीज को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यदि उसका जो है यूजर पासवर्ड आपको पता हो तो. क्लाउड का क्या मतलब होता है? क्लाउड एक जगह है लेकिन कैसा करता है? बारिश तो वो हर जगह करता है, तो हर जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो उस इंफॉर्मेशन. इतना ही समझ लो अभी, वो और कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. वो एक कंपोनेंट है आईसीटी का, क्योंकि आईसीटी में आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करोगे उसके लिए बताया है कि एक क्लाउड है, एक जगह है जहां पर की इंफॉर्मेशन है, वहां से आपने उसको एक्सेस करनी है, बस. और कुछ ओके मैम, थैंक यू। और डिटेल में पढ़ना है तो फिर हम जब